मधेपुरा जिला के आलमनगर विधानसभा में पहुंचे हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जनसुराज पार्टी के आलमनगर के आलमनगर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी केसर अली साहब हैं। सबसे पहले सर मेरे चैनल में बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, जिस तरह से चुनाव समय नज़दीक आ रहे हैं और आप लोग दावेदारी पेश करें, क्या तैयारियां हैं? तैयारी हमारी बूथ लेवल तक बड़ी मजबूती से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और सभी जो हमारे संगठन के लोग हैं, सभी लोगों में जुनून है कि इस बार जनसुराज पार्टी की सरकार बनानी है। इसको लेकर के भी हमारी तैयारी जो है बूथ लेवल तक हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, जिस विधानसभा से आप आते हैं, आलमनगर 70 विधानसभा है, यहाँ पे नागेंद्र यादव की मजबूती पकड़ है। उसको इस बार किस मुद्दों से भटका करके लोगों को आप अपने पक्ष में लाएंगे और अपने पक्ष में जनसुराज को जिताने का काम करेंगे? देखिए, मजबूती पकड़ नहीं है, जो हकीकत है नरेंद्र नारायण यादव की मजबूत पकड़ नहीं है। दरअसल कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। नरेंद्र नारायण यादव ने यहाँ पर लोगों को जो है मतलब राजनीति में आने से पहले उनके द्वार बंद करने का इन्होंने काम सब दिन से किया है। ये हमेशा अपने प्रतिद्वंदी को, जो इनके साथ लड़ सकता है, जो इनको हरा सकते हैं, उनके साथ हमेशा इन्होंने जो है एक तरह से समझिए कि डराने धमकाने से लेकर के कई तरह का दबाव वाला काम ये करते आ रहे हैं। कोई ताकतवर व्यक्ति नहीं है और इस बार पता चल जाएगा कि चुनाव क्या होता है और हार हार भी कोई चीज़ होती है इस अच्छा। बार। अच्छा केसर जी, आप कह रहे हैं कोई मजबूती नहीं, 3 बार से विधायक है, जहाँ तक कि 6 बार से, और ये कोसी सीमांचल में सबसे ज़्यादा फैक्टर जातिवाद होते हैं। इसको कैसे आप ध्वस्त कीजिएगा? देखिए ना, अगर जातिवाद की बात करते हैं, यादव यहाँ पे 30 से 32,000 पॉपुलेशन है। आज 30 साल से यहाँ पे जो है नरेंद्र नारायण यादव, अगर जाति की बात करते हैं, जी। तो इस बार जाति से उठकर लोग, चूँकि जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। आप स्वास्थ्य सुविधाएँ देखिए, आप शिक्षा की हालत देखिए, आप ब्लॉक में जाइए, थाना में जाइए, जो लूट-खसोट मचा है, जनता इतना त्राहिमाम हो चुकी है कि आपको देखने को मिलेगा। आप तो दिन-रात देख रहे होंगे। तो इस बार आधे से ज़्यादा लोग इस बार जात-पात नहीं देखेंगे। नरेंद्र नारायण यादव को जो व्यक्ति मजबूती से हराने के लिए आगे आएगा, एक बड़ा तबका जो है उनके साथ जुड़ेगा और इस बार नरेंद्र नारायण यादव का गद्दी जाने वाला है। अच्छा सर, जिस इलाके से आप आते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा बाढ़ की समस्या, अभी जैसे बाढ़ की समस्या बड़ी बनी हुई है यहाँ पे, और इस बाढ़ की समस्या को आपकी पार्टी और आप लोग कैसे खत्म करेंगे? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि हम जनसुराज पार्टी के जो भी संभावित प्रत्याशी हैं यहाँ पे, हम लोग स्टार्टिंग से ही बाढ़ को पहली प्राथमिकता, पहला मुद्दा बनाए हैं कि जब तक बाढ़ हमारे यहाँ से बाढ़ को हम लोग डाइवर्ट नहीं कर देते हैं, तब तक हमारे यहाँ विकास मुमकिन नहीं है। कैसे? आप पूछेंगे, तो आप देखें कि बाढ़ के कारण 3 महीने से ज़्यादा स्कूली व्यवस्था बंद रहती है। बाढ़ के आने से हमारा जो है एक फसल जो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, वो एक तरह से जुआ होता है। कई किसान का फसल कुछ न कुछ हो भी पाता है, कुछ जो किसान हैं उनका फसल तो खैर ज़्यादातर किसान का जो है फसल बर्बाद हो जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ बाढ़ है और अभी आपने देखा होगा वर्तमान सिटिंग विधायक नरेंद्र नारायण यादव ने जब ये देखे कि जनसुराज पार्टी बार-बार जो है रिंग बांध को और बाढ़ को समस्या मुद्दा बना रहा है, तो अभी आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था कि रिंग बांध बनाने का जो है उन्होंने जो है घोषणा कर दिया है कि अब जाके आँख खुला है। अभी आप राज्य सरकार को भी देखेंगे कि जनसुराज पार्टी का जो भी मोटिव है आगे आने वाले चुनाव को जीतने को लेकर के बिहार में कैसे हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, कैसे हम जो है इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। अब आप देखेंगे कि सारी पार्टी के लोग, जो नेता हैं, पार्टी के जो लोग हैं, वो पूरी तरह से जनसुराज पार्टी के हर एक मुद्दे को कॉपी करके जो है वो काम कर रही है। अच्छा, जिस तरह से अभी महिलाओं के लिए नीतीश कुमार बिहार में वर्तमान में सरकार है और चुनाव नज़दीक आते हैं और कई सारे घोषणाएं करते हैं, जैसे अभी महिलाओं के लिए 10,000 रुपये दे रहे हैं और कह रहे हैं 2 लाख रुपया हम देंगे रोजगार करने के लिए। इस वादे को, इस पैसे को आप लोग कैसे देखते हैं जो महिलाओं को दे रहे हैं? क्या लगता है ये चुनावी जुमला है? बिल्कुल ये चुनावी जुमला है और
पूरी तरह से ये फेक जुमला है। सरकार डरी हुई है। जनसुराज पार्टी के इस मजबूत स्तंभ से अभी जो आप देखेंगे आने वाले 2, 3, 15 तारीख से 25 तारीख के बीच पूरे बिहार में एक बहार आने वाला है। सभी प्रत्याशी, अगर किसी विधानसभा में 5 प्रत्याशी हैं, 7 प्रत्याशी हैं, वो तैयारी कर रहे हैं चुनाव को लेकर के, सारे प्रत्याशी और संगठन के सारे लोग एक साथ निकलेंगे और एकता का प्रतीक देते हुए किस तरीके से हम बदलाव कर सकते हैं, एक जनता में एक बड़ा संदेश हम लोग देने जा रहे हैं। हमारे रणनीतिकार मसीहा हम कहते हैं प्रशांत किशोर को। अभी भी आपके जो है पत्रकार बंधु आपके साथी जो है बोल रहे थे कि जब भी सदियों में 100 साल बाद जब अंधकार छा जाता है, हर 100 साल में एक कहावत है कि हर 100 साल में कोई न कोई एक मसीहा पैदा होता है जो तमाम तरह की बुराइयों को जो है वो मटिया मेल करके यानी कि उनको जो है ख़त्म करके एक नई जो है मतलब एक नए जो है मतलब कहीं न कहीं आपका कहना है कि जी कहीं न कहीं आपका कहना है कि जब पृथ्वी पे ज़्यादा अत्याचार बढ़ते हैं तो किसी न किसी रूप में भगवान के रूप में इंसान पैदा लेते हैं। जी आज वही प्रशांत किशोर बिल्कुल प्रशांत किशोर जी, आप देख ही रहे हैं ना, निडर और बेबाक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो है नंगा करने का काम कर रहे हैं। जो भ्रष्ट नेता हैं उनको जब तक प्रशांत जी उनको सूद समेत उनका जब तक उनसे नहीं निकाल लेंगे, जो जनता का जो लूटा हुआ पैसा है, जब तक प्रशांत किशोर जी उनका जो है जो भी लूट किया हुआ पैसा है उनको जब तक सजा नहीं देंगे, जेल तक पहुंचाने का काम करेंगे और सूद समेत चक्रवृद्धि ब्याज समेत जो है वो बिहार की जनता को वापस करने का जो प्रण लिया है प्रशांत किशोर ने, उनको पूरा करके आप देख रहे हैं सारी पार्टी सब डरी हुई है और अगर डरा हुआ है तो कोई तो जनसुराज पार्टी से। अच्छा केसर जी, आलमनगर विधानसभा में यहाँ पे इस बार जनसुराज की टक्कर किस पार्टी से रहेगी? जनसुराज पार्टी का इस बार किसी से मुकाबला नहीं। इंडिपेंडेंट एक साइडेड निकलेंगे। बिल्कुल जनसुराज पार्टी अभी आपने देखा कहाँ है। अभी जो दौर आने वाला है 10 दिन 5 दिन के बाद जो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं कोई मुकाबला दूर दूर तक नहीं है। हमारे मसीहा कहते हैं कि या तो अर्श पर या तो फर्श पर या तो अर्श पर। हम कहते हैं कि हम लोग फर्श पर नहीं है, नहीं रहने वाले, हम लोग अर्श तक जाएंगे और 2/3 बहुमत से बिहार में सरकार बनने जा रही है। इस बात को आप निश्चिंत कर लीजिए। क्या लगता है इस बार आलमनगर का सीट चेंज होगा? आलमनगर का सीट इस बार निश्चित तौर पर चेंज होने वाला है। आलमनगर ही नहीं, मधेपुरा जिला के चारों सीट जो मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ की संगठन, यहाँ के जो मतलब जनसुराज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल तक के जो अध्यक्ष हैं, सभी में अगर आप जुनून देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई त्यौहार है। एक सालों बाद जब कोई त्यौहार आता है तो कितना उत्साह होता है लोगों में। तो जनता से लेकर के कार्यकर्ता हर कोई इस बार जो है, और कोई मुकाबला नहीं है जनसुराज पार्टी से, किसी का कोई मुकाबला नहीं है, सब पीछे छूट जाने वाला है। किसी का मुकाबला आलमनगर में नहीं रहेगा, जनसुराज निकलेंगे। ये हम नहीं, ये यहाँ के संभावित प्रत्याशी केसर अली साहब कह रहे थे। और आप लोग का इस खबर के प्रति क्या राय है? आप लोग यदि हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें। देखते रहिए मधेपुरा 24 लाइव न्यूज़। मैं हूं पवन कुमार। जय हिंद।